जो कल कुछ होने वाला है? राजीव जी, ये झटका तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि कल शनिवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। और बजरंगबली के दिन जो है वो कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान का उद्घाटन हो रहा है। तो ये डबल झटका है। और तीसरा झटका जो है वो तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होंगे और सिद्धारमैया जी का जो होगा शपथ ग्रहण समारोह, उसमें सब इकट्ठा होंगे। अंतर ये है राजीव जी 2018-2023 में कि 2018 में शपथ ग्रहण समारोह सिद्धारमैया का नहीं बल्कि एचडी कुमारस्वामी का था। 2023 में जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो रमैया का हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है 2023 में भी 2018 खोज रहे हैं और 2024 में जो 2019 खोज रहे हैं, उनको इसका अंतर होना चाहिए। ये 80-20 का मामला जो है, जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ये वही 80-20 का मामला है। अब 80 वालों का नंबर है, तब 20 वालों का नंबर लगा था शपथ ग्रहण के लिए। तो ये 80-20 जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से चलाया गया था 80-20 का मामला जो है, तो 80-20 जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि सुनते हैं कि 40% जो है जमानत जब्त हुई है लोगों की वहां बजरंगबली जी के पास है कर्नाटक में। तो अब ये मोहब्बत की दुकान खुल रही राजीव जी, तो ये निश्चित तौर पर झटका तो है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से। और जिस तरीके के समीकरण तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके की व्यूह रचना तैयार हो रही है, तो ये एक झटका है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस झटके से उबरने की तैयारी किस तरीके से करती है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह के आए थे कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे होंगे। तो अब वो दंगे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वही एक सहारा है इस तरीके के झटकों से उबरने के लिए, और तो कोई दूसरा सहारा दिखता नहीं है। क्योंकि बजरंगबली ने तो मना कर दिया है साफ साफ एक तरीके से, पता चला दी है बजरंगबली ने। तो तैयारियां जो देखना होगा, वो तैयारियां किस तरह जो है वो होती हैं आगे चल करके। अब ये जो है राजीव जी, मुझे लगता है कि कल के बाद जो है एक स्पष्ट रूपरेखा जो है थोड़ी सी वो हो जाएगी 2024 के लिए चुनावी गठबंधन की। और ये भी शायद आभास होने लगेगा कि जो गठबंधन हो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होंगे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक स्वरूप जो है वो गठबंधन होगा। मुझको लगता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस ही जो होंगे, लेकिन एक भावनात्मक मुद्दा जो है इस गठबंधन के पीछे वो होगा। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो निश्चित तौर पे होगा। और एक समझ होगी कि भारतीय जनता पार्टी को तरीके से सत्ता से बाहर किया जाना है। ये विपक्षी दलों के बीच में एक जो है वो आम सहमति बन रही है और ये बनेगी। बड़े हिस्से में मुझे कांग्रेस लीड करेगी, और जिसके लिए तमाम विपक्षी दल जो अधिकांश जो है वो तैयार है। जो तैयार नहीं भी है तो वहां कांग्रेस का उनसे सीधा सीधा संघर्ष है। तो इसलिए जो तैयार नहीं भी है तो उनको उनके तैयार ना होने में भी जो है वो इस विपक्षी गठबंधन की ही भलाई है। वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भला उसमें नहीं होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कांग्रेस और टीआरएस का गठबंधन नहीं होता है, कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं होता है, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कुछ संभावनाएं तलाशने की जगह नहीं बचती है किसी भी तरीके से। केरल में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं होता है तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह तलाशने की संभावना नहीं बनती है किसी भी तरीके से। ये जो है वो ये स्पष्ट है कि गठबंधन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ विपक्षी दल लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी कि आपने पिछले 10 साल जो थे वो तो 70 सालों का जो इस देश की उपलब्धियां थी उनको गाली देते हुए आपने निकाल दिए, लेकिन आपने इन 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, देश जो है वो इसका जवाब मांगेगा। पूछता है भारत कि जी आपने इन 10 सालों में देश के लिए किया क्या है। 10 साल पहले देश की आर्थिक स्थिति, आज जब देश 10 साल के बाद देश खड़ा है तो देश कहां पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, बार बार आप लोग पाकिस्तान की बातें करते हैं, तो आप क्या भारत को पाकिस्तान के मुहाने पर ही ले जाते हैं। आर्थिक स्थिति देश की जिस तरीके से बदहाल हो रही है तो वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के बराबरी आप ले आके खड़ा करना चाहते हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जनता सवाल पूछेगी। गालियों का हिसाब तो आपने रख लिया, आपने उसके लिए मुंशी रखा हुआ था, उसने भी गलत हिसाब जोड़ के दिया, लेकिन अब आपने 10 साल किया क्या है इसका हिसाब जनता मांगेगी। उसके लिए आपको मुंशी जो वो कायदे का रखना पड़ेगा। संबित पात्रा टाइप के लोगों से काम नहीं चलेगा जो फर्जी पोस्टर जो वो सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं। तो अब देखना यह है कि मोदी जी जो है वो किस तरीके से अपने नए मुंशी नियुक्त करते हैं। वो मुंशी कहां से आते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मोदी जी को एलर्जी भी बहुत ज्यादा है।
बुद्धिजीवियों से खासतौर से एलर्जी है, और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हो तो उससे और ज्यादा एलर्जी है मोदी जी को। लेकिन ये पोस्टर जो तैयार होते हैं और आपकी उपलब्धियां जो बताते हैं, ये बुद्धिजीवी ही बताया करते हैं, पोस्टर वही तैयार किया करते हैं। तो अब देखना ये है राजीव जी कि वो जो है मैनेजमेंट कंपनियां पोस्टर तैयार करती हैं मोदी जी का 2024 के लिए, कि कुछ बुद्धिजीवी जो है वो उसका पोस्टर तैयार करता है। कुल मिला के झटका जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को इस झटके से उभरने की तैयारी करनी चाहिए। 1 साल का समय बचा है, जो पिछले 9 सालों में पाप किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बहुसंख्यक जनता के साथ में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, उनसे जो है वो क्षमा याचना का वक्त है। 1 साल का प्रायश्चित करने का समय है। अगर भारतीय जनता पार्टी उससे प्रायश्चित करती है और रास्ते पे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जाती है, प्यार मोहब्बत की बातें करती, नफरत के बाजारों को बंद करती है, और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, उन मोहब्बत की दुकानों को खोलने में अगर अपना सहयोग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इन झटकों से उभरने का एक मौका मिल सकता है। अन्यथा ये झटके जो है वो गहरे होने वाले हैं राजीव जी। और आज सुना है कि कहीं भूकंप आया है बहुत तगड़ा 7.7 डिग्री का प्रशांत महासागर में, तो ये झटके बहुत तगड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो जापान